नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल बटन को दबाएं, जिससे मेरा कोई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, आज हम ऐसे भाग्य के बारे में पढ़ेंगे। ये एक ऐसा पार्ट है एग्जाम का जिसमें ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, आप आसानी से थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से इन नंबरों को पा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं सवालों को और समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का मैंने एक वीडियो बनाया था और उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ। तो दोस्तों, उसको आप समझ लेना। अगर आपका कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा सा कमज़ोर है, वीक है, तो आप देख लेंगे तो आपका आसान हो जाएगा और ये आपका कोडिंग डिकोडिंग अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, ध्यान देते हैं, क्योंकि इसमें क्रमांक की जरूरत होती है। आपको अल्फ़ाबेटिकली क्रमांक याद नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये देखिए दोस्तों, ये डी का क्रमांक अल्फ़ाबेट में होता है 4, ई का होता है 5, वी का होता है 22, आई का होता है 9, एल का होता है 12। तो दोस्तों, ये डी का 4 और यहाँ पे देखिए ई का होता है 1, यानी कि यहाँ 4 है तो यहाँ पे 1 है, यानी कि 3 कम हुआ। यहाँ पे ई 5 है तो यहाँ पे बी 2 है, फिर 3 कम हुआ। उसी प्रकार यहाँ पे वी 22 है तो यहाँ पे एस 19 है, यहाँ भी 3 कम हुआ। दोस्तों, यहाँ पे कैसे सीरीज बढ़ रहा है उसको ध्यान देना है। ठीक उसी प्रकार ऐसे अप्लाई करेंगे। ये देखिए, ओ 15 है, यहाँ पे वो 15 है तो 15 में 3 कम करेंगे तो 12 आएगा। अब 12 किसका है तो एल का 12 होता है, तो एल देखिए, एल हो गया ये। उसके बाद टी का 20 है तो 20 में से 3 कम करेंगे तो 17 होता है, तो 17 किसका होता है, क्यू का होता है। देखिए, क्यू यहाँ पे है। उसी प्रकार एच का 8 होता है, 8 में से आप अगर 3 कम करते हैं तो 5 आएगा, 5 किसका होता है, ई का होता है। उसी प्रकार दोस्तों, ये 3 जब मिल गया तो 3 मिल गया तो इसका आंसर यही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एल है तो पहले से ही यहाँ पे गड़बड़ है, यानी कि एल के बाद दूसरा वाला जो है नहीं मिल रहा है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर 2 तक ही देखने से हो जाता, ज़्यादा टाइम देने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट सवाल है मणिपुरी। उसके बाद मणिपुर, यानी कि मणिपुरी जो नृत्य है, ये डांस है, ये मणिपुर में किया जाता है। उसी प्रकार कथकली केरल में किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है देखिए 24:60 और देखिए यहाँ पे उसके बाद है 210 यहाँ पे ये अनुपात से अनुपात का क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको इसको लिख सकते हैं आप। देखिए, मैं आपको सॉल्व कैसे होता है ये दिखाता हूँ आपको। आप इसको लिख सकते हैं 24/60 और 210/x, यानी कि आपने ये यहाँ पे x मान लिया, इसको निकालना है। तो आप ऐसे लिख के इसको बना सकते हैं, यानी कि 24/60 कर सकते हैं और 210/x करते हैं, उसको x मान लिया है आपने। तो ये देखिए, 12 से 2 बार में 24 आता है और यहाँ पे जो 60 है वो 12 से 5 बार में जाता है और यहाँ पे 210/x हो गया। नेक्स्ट देखिए, 2/5 हो गया, उसके बाद 210/x हो गया और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2x और 2x इक्वल टू 1050। x का मान कितना हो जाएगा, 1050 में आप 2 से भाग देंगे, यहाँ पे गुना कर रहा है तो यहाँ पे जाकर भाग करेगा तो कितना आएगा, 525। x का मान कितना आ गया, 525। आंसर कितना होगा, 525। आइए देखते हैं। ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे 525 है तो आंसर क्या हो गया, 525। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत है, ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षक और छात्र। जिस प्रकार शिक्षक का संबंध छात्र से है, बिशप, बिशप क्या होता है, बिशप जैसे चर्चों में एक पोप होते हैं, यानी कि जो भी ईसाई धर्म है उसके एक धर्मगुरु पोप होते हैं हर गिरजाघरों में, तो उसको बिशप बोलते हैं। तो उनका अनुयायी बिशप के जो वो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बिशप के जो, जैसे शिक्षक जो है छात्र, शिक्षक का संबंध छात्र से है, उसी प्रकार बिशप का संबंध अनुयायी से होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं 5वें पे। देखिए, किताब का संबंध जिस प्रकार पढ़ने से है उसी प्रकार चित्र का संबंध देखने से है। पुस्तकालय से तो होगा नहीं, चित्र का खरीदने से भी नहीं होगा, सुनने से भी नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा,
ये देखिए ETHNICITY। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए लॉजिक यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे देखिए y जो है ये y पहले हो गया, t जो है उसके बाद हो गया, i जो है उसके बाद हो गया, यानी कि उल्टा क्रम में लिखा हुआ है। उसी प्रकार हम इसको भी उल्टा क्रम में लिख देंगे। यानी कि जैसे देखिए होपफुल देखिए तो l को पहले लिखेंगे हम, l को पहले लिख दिए, उसके बाद u को, ये देखिए यहाँ पे 2 है, देखिए l यहाँ भी लिखा हुआ है, u यहाँ भी लिखा हुआ है, तो मिलाते जाएंगे हम। अगर मिला रहे हैं तो पहले मिलाते जाएंगे, और फिर L हो गया, U हो गया, F हो गया, देखिए दोनों में है LUF, यहाँ तक तो सही जा रहा है। और उसके बाद E, F के बाद क्या होगा E, देखिए यहाँ पे H आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा, ये होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए जैसे तैरने का संबंध नदी से है, उसी प्रकार चढ़ाई का संबंध किससे होगा, पर्वत से। चढ़ाई ना तो सड़क पे करेंगे हम, ना तो तालाब, ना तो समुद्र, किससे संबंध होगा चढ़ाई का, पर्वत से। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंट है यानी कि विषम है, उसको बताना है आपको, इन सभी विकल्पों में से उसको बताना है। तो देखिएगा ये जैसे 1000 यानी कि 1000, 625, 64, 512, ये सारे जो है सम संख्या है। सम संख्या किसे बोलते हैं, जिसमें 2 से भाग लग जाता है, यानी 2 का जोड़ पूरी पूरी कट जाता है, विभाजित हो जाता है। तो दोस्तों ये जो है 625 इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे 625 जो है ये सम संख्या नहीं है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में देखिए ये सारे जो हैं 2 डिजिट के हैं, 10, 24, 64, और ये है 3 डिजिट का। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 120। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है CP। देखिएगा C का होता है 3, P का होता है 16। 16 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 13। उसके बाद F का होता है 6, R का होता है 18। 18 में से 6 जाएगा कितना होगा, 12। यहाँ पे देखिए 13 आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है। यहाँ पे देखिए D का 4 होता है, Q का 17 होता है। 17 में से 4 जाएगा कितना होगा, 17 में से 4 जाएगा 13। फिर B का होता है 2, का होता है 15। 15 में से 2 जाएगा 13, यानी कि इन तीनों का होता है 13, और इसका हो गया कितना, 12। तो कौन सा अलग है, कौन सा ऑप्शन भिन्न है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो FR है वो भिन्न है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 पे, प्रकाशक, लेखक, उपन्यासकार और कवि, ये चारों में भिन्न कौन है। देखिएगा लेखक, उपन्यासकार, कवि ये जो है सेल्फ क्रिएटेड, यानी अपने से ये लोग अपना रचना लिखते हैं। और प्रकाशक जो है ये जरूरी नहीं है कि अपने से लिखता है, ये जो है प्रकाशित करता है। इसका काम क्या होता है, प्रकाशित करना, किसी दूसरे के भी लेख को प्रकाशित करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाशक। यहाँ पे क्या हम चुनेंगे, प्रकाशक, यहाँ पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा ये W का हो गया 23, T का हो गया 20, Q का हो गया 17, N का हो गया 14। तो देखिएगा ये T 20 हो गया, ये W 23 हो गया, 3 बढ़ गया है इधर। W से T जाने पे कितना, 3 घट गया, और Q का होता है 17, N का होता है 14, यहाँ भी 3 घट गया। यहाँ पे देखिए N का होता है 14, K का होता है 11, यहाँ भी 3 घट गया। H का होता है 8, E का होता है 5, यहाँ भी 3 घट गया। यहाँ देखिए M का होता है 13, I का होता है 9, 13 में से फिर 9, यहाँ पे 4 हो गया। देखिए डिफरेंस यहीं पे पकड़ लिया आपने। तो आंसर और नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए H का 8, K का 11, यहाँ भी 3 अंतर है। E का होता है 5, B का 2, तो यहाँ भी अंतर कितना हो गया, अंतर 3 डिफरेंस। तो ये यहाँ पे 4 है, तो आंसर कौन हो जाएगा, भिन्न कौन है, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट देखिएगा राजा रानी, ये देखिए एक दूसरे का ऑपोजिट है, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। देखिए राजा का उल्टा रानी हो गई, राजकुमार का उल्टा राजकुमारी हो गई, अभिनेता के उल्टा अभिनेत्री हो गई, लेकिन डायन का उल्टा पिशाच नहीं होता है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे देखिए मूली, गाजर, चुकंदर, आलू। इसमें देखिए मूली के भी बीज होते हैं, यानी कि बीज से ही इनके खाने वाले भाग को उपजाया जाता है, और गाजर का भी बीज से ही खाने वाले भाग को उपजाया जाता है, और चुकंदर से भी खाने वाले भाग को उपजाया जाता है, ये बीज से ही उपजाया जाता है। लेकिन आलू जो है, आलू को आलू से ही उपजाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आलू, यानी कि इसका कोई अलग से बीज नहीं होता है, यानी कि आलू को ही काट के आलू लगाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए
नेक्स्ट है 1 to 4 164, घटाएंगे तो हो जाएगा 40। नेक्स्ट 40 -40 होगा। और नेक्स्ट है ये 14 में से 54, यहाँ भी -40 हो जाएगा, सेम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी -40 हो जाएगा, ये भी सेम है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, उसके बाद फिर 30, यहाँ पे -30 हो गया। तो ये डिफर है दोस्तों, ये भिन्न है। तो ये आंसर यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजावें। तो इसको शब्दकोश के हिसाब से सजाना है। ओके, देखिए जैसे यहाँ पे सबसे पहले लेंगे वोकेशन, यानी कि जो वोकेशन है वो सबसे पहले आएगा, यानी कि वी। देखिए जैसे डिक्शनरी में कैसे स्टार्ट होता है, जैसे कि आप डिक्शनरी में वर्ड्स को ढूंढते होंगे उस हिसाब से इनको देखते होंगे। तो वोकेशन जो है, वोकेशन देखिए VOC, यानी कि VO तो सब में है, लेकिन O के बाद वाला देखिए कौन सा है, O के बाद वाला कौन सा है, C। तो फर्स्ट में कौन सा आ जाएगा, अल्फाबेट में सबसे पहले कौन सा होता है, इसमें जो है अल्फाबेट में सबसे पहले इन वर्ड्स में है C। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर, यानी कि 3। ये देखिए यहाँ पे 3। उसके बाद फिर ये वॉइस, देखिए यहाँ पे VOC के बाद जस्ट दूसरा यहाँ पे Y ज्यादा ही हो जाएगा, जो L है वो VI से ज्यादा है। तो यहाँ पे दूसरा, इसके बाद क्या हो जाएगा, डिक्शनरी में कौन सा आएगा, डिक्शनरी में Y से आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है वॉल्यूम, यानी कि Y तो पहले आएगा नहीं डिक्शनरी में, सबसे पहले L आएगा, L के बाद ही Y आएगा। तो ये उसके बाद कौन सा आएगा, 4। सबसे लास्ट में कौन सा बच जाएगा दोस्तों, 1। ठीक उसी प्रकार 17 है। 17 भी जिस प्रकार 16 आपने किया, देख रहे, जिस प्रकार देखा आपने 16 किया गया, उसी प्रकार 17 भी किया जाएगा। ये आसान है, केवल आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आप अच्छी तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट है, ये देखिए, अब इसमें जो यहाँ गायब है उनको बताना है। निम्नलिखित प्रश्नों में अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम पूरा करे। यहाँ पे देखिए, F के बाद G है, L के बाद M है, A के बाद B है, H के बाद I है, N के बाद O है, C का D है। तो I के बाद क्या हो जाएगा, J। O के बाद क्या होगा, P। D के बाद क्या होगा, E। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, JPE। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 19 में 135, ये क्वेश्चन नंबर 19 आपको मैं इसको कैसे करते हैं ये देखिए दिखाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 पे इसका सॉल्यूशन किस प्रकार एक्सप्लेनेशन देते हैं आपको। यहाँ पे 5 को 3 बार, यानी 5 क्यूब, 5 को 3 बार गुना करेंगे और प्लस 10 करेंगे तो 35 होगा। उसी प्रकार 6 को 3 बार गुना करेंगे, उसके बाद 10 जोड़ेंगे तो ये देखिए यहाँ पे सीरीज क्या है, 135। तो यहाँ पे देखिए 135, तो यहाँ पे 5 का क्यूब जब हम करेंगे तो 125 होगा। 125 में 10 जोड़ देंगे। उसी प्रकार 6 का क्यूब करेंगे, उसमें 10 जोड़ेंगे, तो 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 226। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ये 7 का क्यूब करेंगे, 7 को 3 बार गुना करेंगे और 10 जोड़ेंगे तो अगला क्रम जो है, अगला क्रम 353 आ जाएगा। और नेक्स्ट जैसे 7 के बाद अब 8 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब करके 10 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये 8 का क्यूब कर दिया, 8 का क्यूब करके अब प्लस 10 कर दिया तो 522 आ गया। तो आंसर क्या हो गया, ये 8 का क्यूब करने के बाद यहाँ पे, तो हमें सीरीज को समझना है किस प्रकार सीरीज यहाँ पे चल रहा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए 4 7 13 22 49। यहाँ पे देखिए ये 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर में देखिए 4 + 3 करेंगे तो 7 आएगा। सीरीज कैसे चल रहा है ये देखिएगा। और उसके बाद 7 में इसका डबल जोड़ दे रहे हैं, 7 + 6 तो कितना हो गया, 13। उसके बाद फिर 13 में इसे 6 में 9, यानी कि 3 और बढ़ा दिए, 3 बढ़ा के और 13 में जोड़ दिए, यानी कि जो यहाँ पे आया था ये वाला, इसको हमने 13 में, यानी 7 6 13 हो गया, 13 और 6 यहाँ पे 6 है, 6 में 3 बढ़ा के 9 जोड़ दिया।
तो ये देखिए यहाँ पे सीरीज कैसे बढ़ रहा है, 3 बढ़ा, 6 बढ़ा, फिर 9 बढ़ा, फिर 9 के बाद कितना बढ़ेगा, 12 बढ़ेगा, यानी कि 13 9 22 हो जाएगा, और फिर 12 बढ़ा देंगे तो 34। आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा 34। सीरीज किस प्रकार बढ़ा आपने देखा। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखिए 21 ACEBDF, ए के बाद क्या है बी, सी के बाद क्या है डी, बिल्कुल आसान। तो सी के बाद हम क्या कर देंगे डी, ई के बाद एफ हो जाएगा, जी के बाद एच हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा DFH। नेक्स्ट है दोस्तों 7 22, उसके बाद यहाँ पे आपको ढूंढना, यहाँ पे आपको पता करना है, ढूंढना है, फाइंड करना है क्या यहाँ पे होगा। तो किस प्रकार सीरीज चल रहा है ये आपको देखना है। तो 22 में देखिए 7 में 5 जोड़ा आपने तो 12 हो गया, 12 में 10 जोड़ा आपने तो 22 हो गया। तो यहाँ पे 5 बढ़ा, यहाँ पे 10 बढ़ा, यानी कि डबल डबल बढ़ते जा रहा है। इसके बाद फिर 12 10 हो गया 22, और यहाँ पे 10 में कितना जुड़ गया, 10 का डबल कितना 20 हो गया, यानी कि 22 और 20 जोड़ा हमने 42 हो गया। आंसर कितना हो गया 42। यानी कि सीरीज कैसे बढ़ रहा है ये देखिए। तो इसमें हम सीरीज कैसे बढ़ाया, हमने सीरीज बढ़ाया यहाँ पे 5 पहले बढ़ाया, उसके बाद 10 बढ़ाया, डबल किया, 10 के बाद फिर हमने 20 किया। अगर अगला सीरीज होता तो हम 40 जोड़ते इसमें, यानी कि डबल डबल हम इसमें सीरीज में बढ़ा रहे हैं, तब जाके इसका अगला क्रम आ रहा है। तो अगला क्रम हम जब देखिए यहाँ पे 42 होगा, अब 42 में जब हम कितना जोड़ेंगे 40 जोड़ेंगे, यानी कि जो 20 है उसका डबल हमने 40 कर दिया, तब तो यहाँ पे जो 82 है अगला सीरीज आ रहा है, ऐसे सीरीज चल रहा है। तो सीरीज को आगे पीछे करके हमें देखना है सही है कि नहीं, और इसी प्रकार ये सीरीज है ये। और नेक्स्ट है देखिए 2 3 5 9 17, यानी कि ये 23 नंबर आपको दिखाते हैं। ये देखिए 23 नंबर में कैलकुलेशन कैसे है। 2 में पहले हमने 1 जोड़ा, उसके बाद 3 में हमने कितना जोड़ा 2 जोड़ा। उस सीरीज कैसे चल रहा है देखिए 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, यानी कि 1 का डबल यहाँ पे 2 बढ़ गया। उसके बाद 3 5 5 में कितना बढ़ गया 4, यानी कि 2 का डबल यहाँ पे 4 बढ़ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 9 में कितना बढ़ गया 8, यानी कि 4 का डबल 8 बढ़ गया। नेक्स्ट 17 हो गया, 9 8 17, 17 में कितना बढ़ेगा अब 16, यानी कि 8 का डबल 16। और अगला क्रम अगर होता तो हम 33 में कितना जोड़ते, 33 में हम जोड़ते 32। तो इस प्रकार सीरीज चल रहा है। हम सीरीज देखना है किस प्रकार बढ़ रहा है, उस हिसाब से हमें कैलकुलेशन देखना है किस प्रकार से ये हमने, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो गया आंसर 33। सब में पहले 1 बढ़ा था, उसके बाद यहाँ पे क्या बढ़ा 2 बढ़ा, 2 के बाद इसका दुगुना कितना हो 4 बढ़ा। इस प्रकार यहाँ पे सीरीज चला है। और नेक्स्ट देखिए, ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट में कैसे सीरीज बढ़ रहा है, नेक्स्ट पे ध्यान दीजिए। ये CAE, उसके बाद है HFJ, यानी कि C का हो गया 3, A का हो गया 1, E का हो गया 5। तो ये 3 देखिए, तो यहाँ पे 3 है तो H का कितना होता है 8 होता है। तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि यहाँ पे 5 बढ़ गया। उसके बाद देखिए A का 1 होता है और F का कितना होता है 6, तो कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया। E का होता है 5, G का होता है 10, तो कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया। और फिर यहाँ पे देखिए अगला स्टेप भी देख लीजिए, H का होता है 8, तो M का हो गया कितना 13, 5 जुड़ गया। F का होता है 6, तो K का हो गया 11, तो कितना जुड़ गया 5 जुड़ गया। J का हो गया 10, O का हो गया 15, तो कितना जुड़ गया 5 जुड़ गया। उसी प्रकार इस क्रम को हम इधर बढ़ाएंगे। R का है 18, तो R में 18 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा कितना 23। तो 23 किसका होता है W का होता है, तो W हो गया फर्स्ट होगा क्या W। P का होता है 16, 16 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21, 21 किसका होता है U का। T का होता है 20, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, Y हो गया 25। आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है दोस्तों ये 25 25 नंबर 12 16 54, और यहाँ पे आपको पता करना है क्या हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाता हूँ आपको मैं। ये 25 नंबर 12 × 2, यानी कि 12 में एक बार 2 से गुना करेंगे और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 है 2 26, यानी फर्स्ट क्या हो गया 26। नेक्स्ट है ये 26, 26 में 2 से एक बार गुना कर देंगे और 2 जोड़ देंगे। इस प्रकार सीरीज बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पे 12 हुआ था, 12 में आपने 2 से गुना किया और 2 जोड़ा तो कितना आया अगला क्रम 26 आया। और 26 में आपने 2 से गुना किया 26 26 × 2
तो 52 और 52 में 2 जोड़ दिया तो 54 हो गया। फिर आप ऐसे ही सेम करेंगे 52 और क्वेश्चन नंबर 26 पे और देखते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे a बराबर 1, a बराबर 1, अल्फ़ाबेट में a का क्रमांक क्या होता है 1 होता है। वैसे ही b का क्रमांक क्या होता है, b का क्रमांक होता है 2। वैसे ही a का क्रमांक क्या होता है 1, d का क्रमांक होता है 4 और तीनों को जोड़ देंगे तो 7 होगा। वैसे ही h a t, वैसे इनके सारे क्रमांकों को जब मिला के हम h का 8, a का 1, t का 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29। और नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। b बराबर 4, b का क्रमांक कितना होता है 2, 2 से दुगना कर दिया है 4 कर दिया है। नेक्स्ट है d का क्रमांक होता है 4, यहाँ पे दुगना कर दिया है। उसी प्रकार c का भी क्या है। वैसे ही दोस्तों हम d और g का करेंगे। d का 4 होता है 4 का दुगना कर देंगे, o का 15 होता है 15 का दुगना कर देंगे, g का 7 होता है 14 कर देंगे, तीनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या होगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे हम आपको कैलकुलेशन दिखा देते हैं। ये 27 नंबर देखिए, ये DOG, ये D का 8 हो गया, O का 30 हो गया, G का 14 हो गया, दुगना कर दिया हमने दोस्तों, टोटल हो गया 52। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा 52, यानी कि 52 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये देखिए, ये यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 52। ओके, नेक्स्ट आते हैं 28 पे। D बराबर 2, D का क्रमांक होता है 4 लेकिन यहाँ पे है 2, आधा कर दिया है। F का क्रमांक होता है 6 लेकिन यहाँ पे आधा कर दिया है, 3 कर दिया है। उसी प्रकार BG का कर देंगे। देखिए दिखाता हूँ मैं एक्सप्लेनेशन आपको। एक्सप्लेनेशन में देखिएगा, ये BAG, B का आधा 1 हो गया यहाँ पे, क्योंकि 2 होता है तो 1 हो गया। A का 1 होता है तो 1 का आधा 0.5 हो गया, और G का 7 होता है तो 7 का आधा 3.5 हो गया। जोड़ दिया हमने 1 प्लस, उसके बाद 0.5 3.5 जोड़ा तो 4 हो गया। आंसर कितना हो गया 5, यानी कि इसका क्या होगा 5। देखिए 5 वाला ऑप्शन राइट होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 29 नंबर पे। 29 नंबर में क्या है ये देखिए फेथ, यानी कि फेथ को 82731 से, यानी F को 8, A को 2, I को 7 और T को 3, H को 1 से दर्शाया गया। उसी प्रकार हाइब्रिड में इन सारे लेटर्स को इससे दर्शाया गया है। उसी प्रकार हेल्थ में इन सारे लेटर्स को इससे दर्शाया गया है। तो वैसे ही हम बिलीफ को कैसे लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे कैसे दर्शाया हुआ लिख दिया है हमने। उसके बाद बी का देखिए, इसमें बी का क्या है 5, तो 5 लिख दिया। वैसे ही ई का क्या है, तो ई का ढूंढिए 9। उसी प्रकार हम सबका ढूंढ के यहाँ पे लिख देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 594798। तो देखिए ओके दोस्तों, देखिए यदि कोड भाषा में नेशनल को LNAANTOI लिखा हुआ है तो डोमेस्टिक को क्या लिखा जाएगा। तो आते हैं एक्सप्लेनेशन में, आपको दिखाते हैं। ये देखिए 30 नंबर नेशनल को देखिए, फर्स्ट में हम लास्ट वाला एक लेटर यहाँ पे लिया जा रहा है, लॉजिक देखिए, और उसके बाद फिर ये फर्स्ट वाला लेटर लिया जा रहा है, ठीक। उसके बाद ये लास्ट वाला दूसरा जो सेकंड लास्ट है उसको लिया जा रहा है। ये देखिए ये ले लिया, सेकंड लास्ट हो गया यहाँ पे, और फिर इसका जो फर्स्ट में सेकंड नंबर पे आ रहा है उसको लिया जा रहा है। उसी प्रकार फिर ये तीसरा इसका लिया जा रहा है, तीसरा हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे तीसरा के बाद ये इसका तीसरा लिया जा रहा है तो टी हो गया। उसके बाद इधर का ओ लिया जा रहा है, ओ आ गया इधर। उसी प्रकार सबसे लास्ट में आई हो जाएगा। और नीचे देखिए डोमेस्टिक का कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले हम सी ले लेंगे, ये देखिए सी को ले लेंगे। उसके बाद इधर से एक टी ले लेंगे, उसके बाद फिर इधर से आई ले लेंगे, उधर से ओ ले लेंगे, ये देखिए। उसके बाद फिर हम टी ले लेंगे, उसके बाद इधर से एम ले लेंगे, फिर इधर से एस ले लेंगे, इधर से ई ले लेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, CDIOTMS जिस प्रकार ये यहाँ पे लॉजिक लगाया गया है, ठीक हम उसी प्रकार लॉजिक लगा देंगे, तो इसका ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं 31 पे। एक कक्षा में सोहन का क्रम ऊपर से 17वां और नीचे से 29वां है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। ये देखिएगा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आपको समझाता हूं मैं। 31 में एक कक्षा में 17वां नंबर पे है। ये बोल रहा है कि जो लड़का है ऊपर से कितने नंबर पे है, 17वां नंबर पे है, और नीचे से जब वो लड़का है तो नीचे से वो 29वां नंबर पे है।
यानी कि वही लड़का जो ऊपर से जब आ रहा है तो 17वां नंबर पे है ये, और नीचे से जब आ रहा है तो 29वां लड़का है ये। तो जो 17वां लड़का हो रहा है तो इसके पहले तो 16 लड़के होंगे, तब जाके ये 17वां होगा। और नीचे जब 29वां लड़का है तो नीचे उसके 28 लड़के होंगे। तो टोटल लड़के देखिए कितना होगा, कैसे होगा। ये टोटल पहले हम 28 जोड़ देंगे, यानी कि 28 लड़के इसके पहले और 16 लड़के ऊपर वाले, तो इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि टोटल लड़के आ जाएंगे। यानी कि टोटल लड़के कितना है 28 प्लस 16, 8 6 14, 4 2 1 3 1 4, यानी कि 44। ये देखिएगा 17वां नीचे से और 29वां ऊपर से है, तो ये हो जाएगा 44, यानी कि 44 तो वो हो गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 45 होगा। ये देखिएगा ये जो 45 होगा यहाँ पे, क्योंकि एक तो वो खुद हो गया, ये नहीं होगा, यानी कि ये जो है ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो ऊपर वाले लड़के हो गए और नीचे वाले लड़के हो गए, और बीच में एक खुद हो गया वो, तो दोनों ये 28 और प्लस 16 हो गए और 44 में एक हो गया खुद लड़का, ये हो गया सोहन। तो टोटल कितना हो गया 45। तो आंसर कितना होगा दोस्तों, ये 45 होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। ये देखिए, वरुण ने कहा कि वह लड़का मेरे माता के पति का पोता है। मेरा कोई भी भाई और तथा बहन नहीं है, तो बताए कि लड़का वरुण से कैसे संबंधित है। तो ये देखिए, मैं आते हैं एक्सप्लेनेशन पे, और एक्सप्लेनेशन पे आके ये देखते हैं। ये देखिए, आपको सबसे पहले ये ब्लड रिलेशन के लिए आपको एक स्केच बनाना पड़ता है, या खुद पे उसको अप्लाई करके देखना होता है, तो वो आसानी से हो जाएगा। तो देखिए, वरुण है, वो लड़का कौन सा है, वरुण है। तो इसमें क्या है, ये बोल रहा है कि वरुण ने कहा कि वह लड़का, यानी कि जो लड़का है मेरे माता के पति का पोता है, यानी कि ये देखिए वरुण हो गया, और इस लड़के के बारे में बोल रहा है, इस लड़के के बारे में कि मेरे माता, यानी कि वरुण की माता हो गई, और माता के हस्बैंड वरुण के क्या हो गए, फादर हो गए। तो फादर हो गए, तो उसके बाद तो फादर हो गए, तो इसके फादर का ये लड़का क्या हुए, पोता हुए। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पति का पोता है, यानी कि जो वरुण के पिता हैं, यानी इनके माता के जो हस्बैंड है उनका पोता है। और ये भी बोल रहा है वरुण साथ में कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है। तो भाई बहन नहीं है तो फिर वो किसी दूसरे का लड़का हो नहीं सकता है। कहने का मतलब, अगर ये वरुण के पिता को, वरुण को छोड़ के और कोई लड़का या लड़की होते, तो ये लड़का रिलेशन में वरुण से दूसरा भी हो सकता था, यानी कि ये पोता जो है, इनका पोता दूसरे लड़का के भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पे भी शब्द दिया जा रहा है कि वरुण का कोई भाई और बहन नहीं है, तो जाहिर सी बात है कोई भाई बहन नहीं है, तो वो लड़का जो है वरुण का बेटा ही होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं 33 पे। 33 पे आते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ये शब्द दिया हुआ है, और बोल रहा है कि इन जो दिए हुए लेटर्स हैं इनसे नहीं बनाया जा सकता है। तो MECH से तो बन सकता है आराम से, M भी है इसमें, E भी है, C भी है, तो ये बन सकता है। डाइस भी बन सकता है, DIC भी है, E भी है। चार्म भी बन सकता है, देखिए CH A हो गया, यहाँ पे R हो गया, M हो गया। लेकिन चेंज देखिए, चेंज इसमें कहीं G ढूंढिए आप, G कहीं नहीं है, तो ये जो है इस वर्ड से नहीं बनाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, ये नेक्स्ट 1865 लोगों में से 660 लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं और 305 मराठी बोल सकते हैं। 120 लोग कोई भाषा नहीं बोल सकते हैं, तो कितने लोग दोनों भाषा बोल सकते हैं? ये देखिएगा, ये एक्सप्लेनेशन आपको दिखाते हैं। 34वां नंबर देखिएगा। 1865 में से 120 लोग जो हैं, 120 लोग क्या बोलते हैं? ये देखिए, 1865 लोगों में से 660 लोग अंग्रेजी बोलते हैं, 1305 लोग मराठी बोलते हैं। 120 लोग जो है कोई भाषा नहीं बोलते हैं। तो 1865 जो है, इसमें से 120 माइनस कर देंगे तो 1745 लोग इंग्लिश और मराठी दोनों बोल सकते हैं।
यानी कि 1745 लोग जो हैं मराठी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, जिसमें शर्त क्या है, 660 लोग अंग्रेजी बोलते हैं और 1305 लोग मराठी बोलते हैं। तो कुल कितना हो गया ये 660 प्लस 1305 यानी कि 1965। दोनों भाषा बोलने वाले कितना हुए 1965, और यहाँ पे 120 माइनस जो दोनों भाषा कोई भाषा नहीं बोल सकते थे उनको माइनस कर दिया गया है, तो 1745 आ गया है। तो 1965 में से यानी कि जो मराठी और अंग्रेजी बोलने वाले को घटा देंगे जब हम, तो ये आंसर आपका आ जाएगा दोनों भाषा बोलने वाले, यानी कि जो अंग्रेजी भी बोलते हैं मराठी भी बोलते हैं, जिसमें हमने 120 लोगों को जो है माइनस कर दिया है जो कोई भाषा नहीं बोलते हैं। तो 1965 में से 1745 करेंगे, 220 लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 220। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। निम्नलिखित दिए हुए विकल्प में से उस शब्द को चुनिए जो एबोमिनेबल के अक्षरों से बनाया जा सकता है, यानी कि जो लेटर दिया हुआ है उसी से बनाया जा सकता है। तो ये देखिए ये वोवेल है, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उससे बिल्कुल थोड़ा सा हटके है। वोवेल जो है इससे नहीं बनाया जा सकता है, मेटल भी जो है इसे नहीं बनाया जा सकता है। देखिए टी कहीं नहीं है, इसमें डब्ल्यू कहीं नहीं था। अब ब्लेंड में देखिए बी तो है, एल भी है, ए भी है, एन भी है, लेकिन डी नहीं है। लेकिन ये देखिए बी भी है, ए भी है, एन भी है, ए भी है, एल भी है, यानी कि ये सारे मौजूद हैं इसमें। तो ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखिए आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों में से कुछ समीकरण काशपति देव से पद्धति से हल किए, नीचे समीकरण को उत्तर दें। नेक्स्ट नीचे देखिए 36 में 228 बराबर 12, 337 बराबर 16, 569 बराबर क्या होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन में आते हैं। ये देखिए 12 कब आता है, 2 × 2 + 8 कितना हो गया 12, और फिर ये देखिए 3 × 3 + 7 कितना हो गया 16। फिर वैसे ही यहाँ पे 5 × 6, यानी कि ये देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या चल रहा है ये आपको हम बताते हैं। 228 बराबर 12 हो गया था, 228 बराबर 12 कैसे होगा, ये देखिए यहाँ पे वही 228 बराबर 12 हुआ कैसे, ये समझिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में। 228 दे हुआ था, 228 में ये देखिए एक मिनट, 228 में जो 2 × 2 यानी कि 228 में 2 से पहले 2 का गुना किया हुआ है, अब +8 जोड़ा गया है तब जाकर 12 आ रहा है। वैसे 337 में देखिए 3 में 3 का गुना किया हुआ है, फिर 7 जोड़ा गया तब 16 आया है। फिर आपको पूछा जा रहा है जो 569 है यानी कि 569 बराबर क्या होगा। तो वैसे जिस प्रकार ये यहाँ पे क्रिया हुआ है वैसे यहाँ पे कर देंगे, 5 × 6 कर देंगे, उसके बाद 9 जोड़ देंगे तो 39 होगा, यही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे 39 आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ये 3 × 7 × 8 यानी कि 837। ये देखिए बिल्कुल आसान है, ये यहाँ पे लॉजिक बिल्कुल आसान है। 8 को पहले लिख दिया हमने, ये जो लॉजिक दिया हुआ है यानी क्वेश्चन के अनुसार यानी कि हिंट्स जो है उसके अनुसार पहले 8 लिख दिया गया है, उसके बाद ये फर्स्ट वाला लिखा हुआ है, उसके बाद बीच वाला लिखा हुआ है। यहाँ भी उसी प्रकार है सेम, पहले लास्ट वाला लिखा हुआ है, उसके बाद फिर ये फर्स्ट वाला लिखा हुआ है, उसी प्रकार 4 लिखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार हम ऐसे करेंगे कि फर्स्ट वाला जो लास्ट वाला है वो पहले लिख देंगे, ये देखिए, और जो फर्स्ट वाला है उसको सेकंड में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे सब लिखा हुआ है ऐसे ही सेम, और जो बीच वाला है बिल्कुल लास्ट में लिख देंगे। तो इस लॉजिक को यहाँ पे लगा के ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है लुप्त संख्या को यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लॉजिक लगा के हम लुप्त संख्या को ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे है, यानी कि ये 12 और 4 में गुना करेंगे 48 हो जाएगा, 48 में 3 जोड़ देंगे 51 हो जाएगा। कैसे आ रहा है यहाँ पे, पहले गुना किया जा रहा है उसके बाद 3 जोड़ा जा रहा है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 6 × 4 24 हो जाएगा, +7 करेंगे तो 31 हो गया। यहाँ पे सेम वैसे ही जैसे यहाँ पे हुआ है उसी प्रकार कर देंगे, 8 × 9 कर देंगे, उसके बाद 4 देंगे, 8 9 72 हो जाएगा, 72 +4 जोड़ देंगे यानी कि 76। ओके, नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, यहाँ पे देखिए लॉजिक क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे इसका और इसका
यानी कि 3 क्या आ रहा है 18 आ रहा है। उससे पर यहाँ पे नीचे देखिए 8 × 5 बराबर क्या आ रहा है 40। उससे पर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × 4 बराबर 20, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 20। ओके नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है यहाँ पे लॉजिक क्या है 8 × 5 80 हो जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल आसान लॉजिक है। यहाँ पे जो है पहले 8 × 5 किया जा रहा है, आपके पास है 40 गुने 2 क्या हो गया, या आप ऐसे ही सब में इंटू कर सकते हैं, ये सारे भी गुना करके आप बना सकते हैं, ये नहीं कि ऐसे ही करना है। 8 × 2 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 × 5 80 हो जाएगा, यानी कि सबको अगर गुना कर देते हैं फिर 80 आ जा रहा है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे देखिए 2 × 4 × 6 यानी 4 दूनी 6, 8 दूनी 8 हो गया, 8 से 48 यानी कि 48 हो गया। और फिर यहाँ पे ऐसे ही करेंगे हम, देखिए तो यहाँ पे हम जब गुना करने से यहाँ पे ये प्राप्त हो रहा है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले 6 × 8 कर देंगे, यानी कि 48 से हम अगर 240 में भाग देंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा क्या आएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन में, एक्सप्लेनेशन है ये 40 का, ये देखिए 40 एक्सप्लेनेशन नहीं है दोस्तों। ओके 40 का ऐसा ही है, वो नॉर्मल है बिल्कुल, इसलिए एक्सप्लेनेशन इसका एक्चुअली नहीं है, क्योंकि बिल्कुल आसान है यहाँ पे। 48 से जब 240 में जब भाग देंगे तो 5 बार में वो विभाजित हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। तो हम अगर 6 × 5 × 8 करेंगे तो यहाँ पे 240 होगा, तभी हम चेक कर सकते हैं इसको गुना करके तीनों पे जब 5 आने के बाद यहाँ पे। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 41 में निम्नलिखित चित्र में कौन सा चिड़िया कौवा तथा ईगल से बीच संबंध प्रदर्शित करता है। तो ये देखिए जो चिड़िया जो है, एक कौवा और ईगल जो है एक चिड़िया की ही प्रजाति है, यानी कि दोनों, कौवा भी चिड़िया है, ईगल भी एक चिड़िया की प्रजाति है। तो मेन मान लीजिए ये पूरा क्या हो गया, पूरा हो गया चिड़िया, और ये हो गया कौवा और ये हो गया ईगल, यानी कि दोनों इसी के अंदर, यानी चिड़िया के अंदर ही आते हैं दोनों। ये देखिए अलग अलग बनाए हुए हैं, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये सारे एक चिड़िया प्रजाति के अंदर ही आते हैं, ये भी नहीं होगा। ओके दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर में देखिए क्या है, नीला अपनी बेटी लीला से 3 गुना बड़ी है। तो 10 वर्ष पहले लीला से 5 गुनी बड़ी थी, तो लीला की आयु क्या है। तो देखिए ये एज रिलेशन से, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए नीला अपनी बेटी लीला से 3 गुना बड़ी है, तो जो नीला और लीला, ये देखिए यहाँ पे अगर हम एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं आपको, अगर हम ये 42 देखिए लीला की आयु x1 है, तो नीला जो है 3 गुनी बड़ी है, तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, यानी कि प्रश्नानुसार। और बोल रहा है 10 वर्ष पहले, यानी 10 वर्ष पहले जो है, 10 वर्ष पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 10 वर्ष पहले नीला लीला से 5 गुनी बड़ी थी। 10 वर्ष पहले जो था नीला लीला से कितनी बड़ी, 5 गुनी बड़ी थी। तो पहले 10 वर्ष पहले वाला एज हम लाएंगे, तो 10 वर्ष पहले एज लाने के लिए हम 10 वर्ष पीछे जाएंगे, तो 3x जो है नीला की आयु है, तो 3x - 10 करेंगे, और लीला की आयु कितनी है, x माना है हमने, तो x - 10 करेंगे, तो 10 वर्ष पहले की आयु हो गई है। और प्रश्नानुसार 5 गुनी बड़ी है, तो 3x - 10 बराबर 5 × x - 10 कर देंगे। अब ये देखिए ये 3x - 10 है, उसके बाद फिर इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, 5x यहाँ पे गुणा हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, तो 5x - 5 × 10 50 हो गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये 50 जब इधर से इधर आया तो प्लस में हो गया, और 50 - 10 हो गया, फिर 5x - 3x हो गया, ये 3x इधर आया तो -3x हो गया। उसके बाद ये 40 हो गया, ये 2x हो गया, फिर 40 ये 2 इधर गुणा कर रहा है तो इधर जाकर भाग करेगा, 40/2 हो गया। तो आंसर कितना हो गया, 20 बार में कट गया 2 से, x का मान कितना हो गया 20। यानी लीला की आयु पूछ रहा था वो, लीला की आयु कितनी है, लीला की आयु 20 साल हो जाएगी। ये देखिए क्वेश्चन के हिसाब से लीला की आयु हमने x माना था, कितनी हो गई 20 साल, तो आंसर कितना हो जाएगा 20 साल। ओके नेक्स्ट अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है
PQRSTUVW यानी कि ये जो हैं एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो आइए हम दिखाते हैं कि किस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए ये बोल रहा है कि ये डायरेक्शन देखिए क्या है, डायरेक्शन है PQRSTUVW यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 कोई व्यक्ति हैं, व्यक्तियों का नाम PQRSTUVW है। तो 8 लोग जो है एक वृत्ताकार क्षेत्र में बैठे हुए यानी उसके वृत्त के चारों ओर बैठे हुए हैं और उनका मुख किधर है, वृत्त के केंद्र की तरफ, सेंटर में है। तो ये देखिए जैसे एक ये वृत्त हो गया और 8 पॉइंट हमने बना दिए और डायरेक्शन, ये डायरेक्शन के हिसाब से इनको बैठाना है, ये नहीं कि PQRST कहीं भी बैठा देना है। तो डायरेक्शन को हमें फॉलो करना है। ये देखिए डायरेक्शन क्या बोल रहा है, डायरेक्शन बोल रहा है कि P, T दाएं से दूसरा है। तो बोला T क्या है, दाएं से दूसरा है। तो देखिए T जो है, अब दाएं हम कैसे ये करेंगे इसमें कि दायां कौन है वृत्त का, बायां कौन है। तो दोस्तों जो एंटी क्लॉकवाइज जो है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि यहां से जो हम इधर उल्टा की तरफ राइट जाता है, यानी कि घड़ी की सुई चलती है ऐसे और हम एंटी क्लॉक जाएंगे तो इधर राइट होगा। या सिंपल सा फंडा लगा दीजिए कि हम जैसे वृत्त की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो हमारा दाहिना हाथ दाएं हो जाएगा, बायां हाथ बायां हो जाएगा। तो बोल रहा है प्रश्न के हिसाब से कि T जो है दाएं से दूसरे स्थान पे है। तो दायां क्या हो गया, यहाँ ये दाएं का सेंटर यहाँ से हम निर्धारित करेंगे। तो यहाँ से देखिए पहला स्थान हो गया ये और दूसरा स्थान हो गया ये। तो प्रश्नानुसार कहाँ है, दाएं से दूसरा स्थान पे, दूसरा स्थान पर T हमने कर दिया। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है ये देखिए, T यहाँ पे T दाएं से लिखेंगे तो पहले हम T को लेंगे, उसके बाद P को लेंगे। तो P, T, तो P जो है वो T से दाएं से दूसरा है। तो ये देखिए P जो है T से दाएं से दूसरा है। तो T का पहला कौन हो गया R और दूसरा कौन हो गया P। तो T दाएं से कितना हो गया, दूसरा हो गया। और आगे देखिए आगे निर्देश क्या है, आगे है R और V क्या है, पड़ोसी हैं। जो R और V जो हैं वो पड़ोसी हैं। तो R और V पड़ोसी किसके हैं, T के। ये देखिए P और T दाएं से दूसरा है जो कि R और V का पड़ोसी है, R का भी पड़ोसी है और V का भी पड़ोसी है। और आगे क्या निर्देश है, आगे का निर्देश है ये कि S और P पड़ोसी नहीं है, चलिए इसको आगे देखेंगे। और V और U का पड़ोसी है, यानी कि V जो है U का पड़ोसी है। तो यहाँ पे V यहाँ पे पहले से अपना जगह पकड़ चुका है। तो V का पड़ोसी क्या, U बता रहा है निर्देश, जो डायरेक्शन है, तो U यहाँ पे हो जाएगा। तो ये देखिए ये उसके निर्देश के हिसाब से PRTUV जो VU है इन्होंने अपना जगह पकड़ लिया है। अब नेक्स्ट हमें देखना है, नेक्स्ट कितने बचे, नेक्स्ट पॉइंट बचे 1 2 3। अब तीनों को हम अगले निर्देश के हिसाब से बैठा देंगे। तो नेक्स्ट है Q, S तथा W के बीच में नहीं है। तो Q जो है S तथा W के बीच में नहीं है। तो Q को हम यहां बैठा देंगे। अगर हम यहाँ Q को यहां बैठाते हैं तो फिर यहाँ S और W आ जाएगा, तो फिर तो बीच में हो जाएगा। लेकिन प्रश्नानुसार क्या है, Q जो है इनके बीच में नहीं है। तो Q को हम यहाँ पे बैठा दिए। उसके बाद बचा 2। तो 2 जो बचा है उसके बाद यहाँ पे ये W हो जाएगा एक, ये देखिए के बीच में नहीं है। अर्थात W, Q तथा S के बीच में नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे W हो जाएगा, यहाँ पे S हो जाएगा। ये देखिए कंप्लीट फिगर ये बन गया। निर्देश के हिसाब से कंप्लीट फिगर बन चुका है। अब इस पे हम क्वेश्चन हल करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है 43, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। तो U और V देखिए, U और यहाँ पे कंप्लीट फिगर में ये U और V तो पड़ोसी हैं, चलिए ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए T और R, T और R को देखेंगे तो T और R यहीं पे देख लीजिए पड़ोसी है। नेक्स्ट देखिए P और W, P और W, P यहाँ पे है, W यहाँ पे है, तो ये भी पड़ोसी नहीं है, ये पड़ोसी नहीं है। तो आंसर देखिए ये यहाँ पे। और नेक्स्ट वाले को भी देख लेंगे, ये P और W हो गया, तो आंसर तो मिल गया हमें। लेकिन अगले वाले को भी देख लेंगे, S और W, S और W तो क्या है, पड़ोसी हैं।
तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा? पी और डब्ल्यू। ये आंसर हो गया। और नेक्स्ट देखिए 44 क्या है? डब्ल्यू का पड़ोसी कौन है, यानी कि डब्ल्यू जो है उसका पड़ोसी कौन है। तो डब्ल्यू का पड़ोसी देखिए यहाँ पे, डब्ल्यू का पड़ोसी एक तो एस है, एक तो क्यू है। तो ये ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या है? एस, बाकी क्यू नहीं है। तो कौन सा होगा आंसर? एस। नेक्स्ट आर से दाएं दूसरा कौन है? आर से, आर का दाएं कौन सा हुआ? देखिए दोस्तों, आर जो है इधर, जब इसका मुंह है सेंटर में, तो इसका दाहिना इधर होगा, बाएं इधर होगा। दाहिना जो है इधर होगा, बाएं इधर होगा। तो आर से दाहिने क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है क्वेश्चन कि आर से दाएं दूसरा कौन है। तो आर से दाएं यहां पे हम लगाएंगे। देखिए आर से पहला पी हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? क्यू हो गया। ये देखिए, ये जो है क्यू, आर से दाएं दूसरा हो गया। तो ये आंसर कौन सा हो गया? क्यू। एस तथा वी के बीच में कौन है? ये देखिए एस और वी के बीच में कौन सा है? यू। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? यू, फर्स्ट वाला। यू के बाएं दूसरा कौन है? तो देखिए दोस्तों, यू के बाएं, यू यहां पे खड़ा है तो इसका दाएं इधर हो गया, बाएं इधर हो गया। तो यू के बाएं दूसरा, यू के बाएं पहला कौन सा हो गया? एस हो गया। और दाएं दूसरा कौन सा हो गया? डब्ल्यू हो गया। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया डब्ल्यू, यानी कि बाएं से दूसरा ये है। तो ये हो गया आपका 47 का आंसर। इस प्रकार सिटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन था। और नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 48 पे। आधे घंटे में मिनट की सुई कितने डिग्री से घूम जाएगी? कितने डिग्री से घूम जाएगी? आधे घंटे में घड़ी की सुई, देखिए आधे घंटे में, जैसे हम उसी एक्सप्लेनेशन में आपको समझा देंगे कि आधे घंटे में कितना घूम जाएगी। ये मान लीजिए ये घड़ी है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे घड़ी में जब आधा घंटा होता है तो आधा घंटा ये पूरा हाफ सर्कल घूम जाता है। तो हाफ सर्कल घूमता है तो पूरे वृत्त पे कितना होता है? 360 डिग्री का। पूरे वृत्त पे 360 डिग्री का एंगल होता है। और हाफ पे कितना हो जाएगा? हाफ पे हो जाएगा 180 का। तो आंसर कितना हो जाएगा? 180। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 180। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है कैलेंडर से क्वेश्चन। तो कैलेंडर को समझने के लिए आपको कैलेंडर को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, नहीं तो आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं। ये देखिए कैलेंडर में आते हैं। कैलेंडर में सबसे बड़ा क्या होता है? साल होता है, यानी कि साल सबसे बड़ा भाग होता है एक कैलेंडर का। उसके बाद उससे छोटा क्या होता है? मंथ। मंथ से मिलकर क्या बनता है? साल। और मंथ कैसे बनता है? वीक से मिलकर बनता है, 7 दिनों से। तो 7 दिनों से मिलकर बनता है। तो ये आगे देखिए, आगे फिर मैं बताता हूँ। ये 7 दिनों से मिलकर बनता है। और दिन कितने होते हैं? 365 दिन या 366 दिन। तो 366 दिन का होता है, जब लीप ईयर होता है तो 366 दिन होता है। एक साल में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं दोस्तों। हम अमूमन 365 दिन ही बोलते हैं। अब ये समझिए कि 6 घंटे कैसे होते हैं। अगर 6 घंटे नहीं होते तो हमें लीप ईयर नहीं आता। लीप ईयर फिर नहीं आता, यानी कि 4 साल बाद लीप ईयर क्यों आता है? ये इस 6 घंटे की वजह से ही आता है। जैसे देखिए 6+6+ 4 बार जुड़ते हैं, जब जुड़ जाता है 4 सालों में तो 24 घंटा पूरा हो जाता है। 24 घंटे का मतलब एक दिन। उसमें फरवरी क्या हो जाता है? 29 डेज का हो जाता है। तो ये लॉजिक है दोस्तों लीप ईयर का। और लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर होता है जिस साल में 4 से पूरा भाग लग जाए वो लीप ईयर होता है। और एक होता है लीप ईयर सेंचुरी, जो लीप सेंचुरी होता है, यानी कि शताब्दी जो होता है वो लीप ईयर होता है। वो 400 से जब भाग लग जाता है तो हो जाता है लीप ईयर सेंचुरी। उसको भी बताएंगे आगे बता देते हैं। ओके, इसमें समझने के लिए आपको, कैलेंडर को समझने के लिए ओड डे समझना जरूरी है। ओड डे क्या होता है? ओड डे होता है एडिशनल डे। जैसे 365 दिन में 7 से भाग दिए तो कितना हो गया? कितने बार में जाएगा? 52 बार में। लेकिन पूरा नहीं जाएगा, एक जो है शेष बचेगा। जो एक बचेगा से तो क्या हो जाएगा? ओड डे। ओड डे अर्थात एडिशनल डे। इसी ओड डे को समझना है दोस्तों, इसी पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और लीप ईयर में 366 में हम 7 से भाग देंगे, इसमें 52 बार में जाएगा। लेकिन एडिशनल डे इसमें कितना बच जाएगा? 2। नेक्स्ट ये देखिए,
नेक्स्ट आते हैं लीप ईयर में 2 हो गए, ऑर्डिनरी ईयर में ओडे कितने हो गए 1 हो गए, और 100 साल में ओडे कितने हो जाएंगे 5 कैसे होंगे जब सभी इसमें लीप ईयर भी आएंगे 100 साल में, लीप सामान्य साल भी आएंगे, तो सबको जोड़ के फिर 7 से भाग देंगे, तो सब कैलकुलेशन करने के बाद 5 ओडे आएगा दोस्तों 100 साल में। तो 100 साल में 5, तो 200 सालों में 10 में 7 से भाग देंगे तो ओडे कितना प्राप्त होगा, इसमें शेष बचेगा 3, तो ओडे हो जाएगा 3। 300 सालों में 15 में 7 से भाग देंगे तो इसमें ओडे हो जाएगा 1। ओके, ये देखिए लीप ईयर जो मैं बता रहा था आपको 4 से भाग लग जाता है, वो क्या होता है लीप ईयर होता है। सेंचुरी क्या होता है 400 से भाग लग जाता है, जैसे 2000 में 400 से भाग दीजिए, लीप ईयर सेंचुरी हो गया। एग्जाम्पल के लिए 400, 800, 1200, 1600। और एक देखिए एक और लॉजिक की बात है कि एक सामान्य साल में 1 जनवरी को अगर मंडे है, देखिए 1 जनवरी को अगर मंडे है तो 31 दिसंबर को भी मंडे होगा। 31 दिसंबर को क्या होगा 31 दिसंबर को होगा मंडे हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, और लेकिन लीप ईयर में देखिए, लीप ईयर में अगर 1 जनवरी को मंडे होगा तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा ट्यूसडे हो जाएगा, 1 दिन बढ़ जाता है। ओके, अब आते हैं सवाल पे दोस्तों, सवाल पे आके देखते हैं सवाल को। ये देखिए, विलंबिना का जन्म 22 मार्च 1982 को हुआ था, तो बताओ कि सप्ताह के कौन सा दिन 14 वर्ष 7 महीना और 8 दिन की थी। आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। ये देखिए 14 साल 7 महीना 8 दिन, तो 14 साल में हम लीप ईयर निकालेंगे। लीप ईयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा। ये देखिए 3 बार में जाएगा और शेष कितना बचा 2, तो ये लीप ईयर हो जाएंगे 3। लीप ईयर 3 होने के बाद 14 साल में लीप ईयर हो गए 3, तो सामान्य साल कितने हो जाएंगे 11 और 3 तब तो जाकर होंगे 14। तो जैसा कि 11 साल में कितने हो जाएंगे 11 इंटू यानी कि 11 इंटू 1, यानी कि सामान्य साल में वोट डे कितने होते हैं 1, जैसा कि मैंने आपको समझाया। अतिरिक्त दिन कितने होते हैं 1। और ये देखिए आगे देखिए, और लीप ईयर में वोट डे कितने होते हैं 2, तो इसलिए 3 इंटू 2। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब 7 महीनों को ले लेंगे, 7 महीनों को ले लेते हैं। 7 महीनों का देखिए ये 30, 31, 30, यानी 7 महीना को हम लिख देंगे। ये 14 साल 7 महीना बोल रहा है ना, तो हम 7 महीना को यहाँ पे लिख देंगे। 7 महीना के लिखने के बाद फिर हम जो 8 दिन है, ये देखिए 14 साल 7 महीना 8 दिन बोल रहा है ना क्वेश्चन, 8 दिन, तो 14 साल अब 7 महीना को लिख दिए और फिर प्लस 8 दिन कर दिए। अब देखिए 11 इंटू 1 11 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें 3 में ओडे कितना होगा 7 से भाग देंगे तो शेष आएगा हमारा 2। 31 में 7 से भाग देंगे तो ओडे आएगा 3। ऐसे ही 2, 3 सब ये 7 से भाग देने के बाद प्राप्त हुआ है। तो इस सबको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद कितना आएगा ये 2, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 3, 10, 10, 2, 12, 12, 3, 15, 15, 3, 18, 18, 8, 26। तो ये देखिए सबको जोड़ दिया हमने। 11 प्लस 6 हो गया, 6 प्लस 26 43/7। ये देखिए यहाँ पे ये कितना हो गया 7 से 6 बार में गया, शेष कितना बचा 1। उसका जन्मदिन शनिवार के 1 दिन बाद, यानी कि 1 आ रहा है ना, इसलिए शनिवार के 1 दिन बाद, यानी कि जो वीक होता है, वीक में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं, तो बोल रहा है शनिवार के 1 दिन बाद। शनिवार के 1 दिन बाद क्या होगा रविवार होगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 दिन बाद, यानी कि रविवार होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 अक्टूबर को रविवार होता है तो 1 नवंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो ये देखिए बोल रहा है कि प्रश्नानुसार 10 अक्टूबर को रविवार, तो 10 अक्टूबर को रविवार है तो अक्टूबर में कितने दिन होते हैं 31 दिन। 31 में 7 से भाग दिए तो ओडे कितने आ गए 3 दिन। ओडे 3 दिन आ गए तो अर्थात 1 नवंबर को संडे था तो संडे में 3 दिन बढ़ गया। 3 दिन बढ़ गया तो कितना हो गया संडे हो गया, फिर मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, तीसरा कौन दिन हो गया वेडनेसडे हो गया। आंसर क्या हो जाएगा वेडनेसडे। ओके दोस्तों धन्यवाद। ओके मिलते हैं फिर ऐसे ही एक फायदेमंद वीडियो के साथ। ओके धन्यवाद।